दिल्ली में बड़ी राजनीतिक हलचल मच गई है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये फैसला क्यों लिया गया? क्या आतिशी पर भरोसा करना सही कदम है या फिर ये भी एक अस्थाई बदलाव है, जैसा कि हमने बिहार या फिर झारखंड की राजनीति में देखा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आतिशी का नाम दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में काफी चर्चित है। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सुधार में अहम भूमिका निभाई है। मनीष सिसोदिया के कार्यकाल में बतौर सलाहकार आतिशी ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को नया आयाम दिया। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में आतिशी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस योगदान के कारण वो शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत चेहरा बनकर उभरी। उनकी शिक्षा भी उच्च स्तरीय रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। उनके माता पिता प्रोफेसर थे, जो उनकी सोच और कार्यशैली पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए उनकी नीतियां दिल्ली सरकार की सफलता का एक बड़ा हिस्सा भी मानी जाती हैं। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का नाम लंबे समय से छाया हुआ है, लेकिन केजरीवाल ने इस बार एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वरिष्ठ नेताओं जैसे सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और राखी बिरला के बावजूद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल को उन पर अटूट भरोसा है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी ने पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यों को संभाला। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के रहते हुए आतिशी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाना इस बात का संकेत है कि केजरीवाल ने उन्हें एक जिम्मेदार और सक्षम नेता माना है। जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, आतिशी ने मोर्चा संभाला और पार्टी के अहम फैसलों में अपनी अहम भूमिका भी निभाई। आम आदमी पार्टी इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है, खास तौर पर दिल्ली की शराब नीति को लेकर। कई बड़े नेता इस घोटाले में आरोपित हुए हैं और अरविंद केजरीवाल खुद भी इस मुद्दे से प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में आतिशी के सामने एक बड़ी चुनौती है। उन्हें न सिर्फ पार्टी को इस संकट से बाहर निकालना होगा, बल्कि जनता के विश्वास को भी फिर से जीतना होगा। जब पार्टी और सरकार पर सवाल उठे, आतिशी ने दृढ़ता के साथ उनका सामना किया। उन्होंने उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपने विचार रखे और पार्टी के पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया। उन्होंने दिल्ली सरकार की नीतियों का बचाव भी किया और इस कठिन समय में पार्टी का साथ भी दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी के सामने दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वो अपनी नीतियों के जरिए जनता का विश्वास जीतना चाहती हैं। उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो अरविंद केजरीवाल के दिखाए मार्ग पर चलेंगी और उनके निर्देशों का पालन भी करेंगी। हालांकि आतिशी ने साफ कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इस अस्थायी पद को एक स्थायी पहचान में बदल पाएंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि आतिशी किस प्रकार दिल्ली की जनता को अपने काम से संतुष्ट कर पाती हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी का भविष्य किस दिशा में जाएगा। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जनता की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, यानी कि मिलीजुली। कई लोग उनकी शिक्षा नीति से प्रभावित हैं और उन्हें एक सक्षम नेता मानते हैं। वहीं कुछ लोगों को इस फैसले पर संदेह भी है। दिल्ली की राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और आतिशी की यह भूमिका इस दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। दिल्ली की राजनीति में आतिशी का मुख्यमंत्री बनना न केवल एक बड़ा बदलाव है, बल्कि ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रमों को नया मोड़ दे सकता है। आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली की राजनीति क्या दिशा लेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की परछाई में पली बड़ी आतिशी अब खुद एक महत्वपूर्ण नेता बन गई हैं। उनके काम और नेतृत्व की वजह से दिल्ली की जनता को उन पर भरोसा है। अब देखना होगा कि आतिशी इस भरोसे पर कितनी खरी उतरती हैं और दिल्ली की जनता के बीच अपनी कैसी छवि बनाती हैं। उनके सामने न केवल पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने की चुनौती है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली की सरकार को मजबूती से चलाने की भी जिम्मेदारी है। तो ये थी आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।